तो दोस्तों मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़, भारत और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख के अंदर जो सारा मसला चल रहा था, आज उसका जो रिजल्ट्स आए हैं बहुत बुरे आए हैं। करीब करीब 50 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आर्मी के ऑफिसर्स की डेथ हुई है वहाँ पर। आज 20 सोल्जर्स इंडिया के मारे गए हैं। हालांकि वहाँ पे आप बंदूक वगैरह नहीं रख सकते सीमा पे, तो आप बाई हैंड लड़ते हो वहाँ पे, अपने साथ कोई चाकू वगैरह भी नहीं रख सकते हो। लेकिन जो हमारे पास जो खबरें मिली हैं वो ये है कि चाइनीज़ कुछ आयरन रॉड्स लेके आए, आयरन नेल्स लेके आए, और जिसके द्वारा उन्होंने पहले तो एक कर्नल को और 2 सोल्जर्स को घेर के उनको बुरी तरह से मार दिया, ख़त्म कर दिया। फिर जब इंडिया ने बुरी तरह से रिटेलिएट किया तो जो अभी खबर आ रही हैं कि 43 चाइनीज़ सोल्जर्स या तो बुरी तरह से इंजर्ड हैं या ख़त्म हो गए हैं। ये पहला इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया का चाइना, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके परिणाम बहुत बड़े होंगे। इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है, ये 1962 का इंडिया नहीं है। इंडिया मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है और इंडिया इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है। चाइना हो सकता है दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर हो, लेकिन इंडिया भी 5th बिगेस्ट पावर है, और काफ़ी यहाँ भी पैसा है जिसके द्वारा हम भी सब चीज़ें खरीद सकते हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी चाइना को और जवाब मिलेगा, अच्छा खासा जवाब मिलेगा। और चाइना अगर ये समझता है कि वो इंडिया को, आज के इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है, तो वो दिमाग में से निकाल दे। बात ये नहीं है कि ये मोदी का इंडिया है, बात ये कि इंडिया अब बहुत स्ट्रांग है, मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है, और जब आप हम पर हमला करने को आएंगे तो इंडिया और स्ट्रांग होगा। क्योंकि ऐसे मौके पे हमें अपनी मिलिट्री का साथ देना है। चाइना नहीं बच सकता, जवाब मिलेगा। इंडिया चाइना को तोड़ेगा, मिलिटरली भी जवाब देगा और इकोनॉमिकली उससे ज़्यादा जवाब देगा। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर इंडिया चाइना को इकोनॉमिकली वीक करने की पूरी कोशिश करेगा। इंडिया के पास बहुत सोर्सेज हैं, इंडिया के पास बहुत सारे कंट्री है जहाँ से वो माल मंगा सकता है, और आप देख लीजिएगा चाइना को डेंट वहाँ लगेगा जहाँ सबसे ज़्यादा उसे दर्द होगा। इंडिया इस टाइम 4था बिगेस्ट मार्केट है दुनिया में चाइना के एक्सपोर्ट के लिए, 4th बिगेस्ट मार्केट, और यहाँ चोट लगेगी, अच्छी चोट लगेगी। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। इस बात को चाइना गांठ बांध के रख ले। हिंदुस्तान ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। मिलिटरली स्ट्रांग हिंदुस्तान है, इकोनॉमिकली भी इतना वीक हिंदुस्तान नहीं है, स्टैंड कर सकता है। और इंडिया एटॉमिक पावर भी है। अगर चाइना के पास 300 एटम बम है तो इंडिया के पास भी डिक्लेयर 150 से 200 एटम बम है। अगर चाइना के पास मिसाइल्स हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, तो इंडिया के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स उतनी ही हैं, जो कम से कम नहीं तो 10 से 15 हज़ार किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। दुनिया में आप जो एयरफोर्स के हवाई जहाज़ हैं उनको रोक सकते हैं, लेकिन मिसाइल्स को रोकना मुश्किल है। वो डेस्टिनेशन तक पहुंचती है और विनाश करती हैं। चाइना समझता है इंडिया का विनाश कर सकता है तो करके देख ले। ये पक्की बात है कि वो उसके बाद जब इंडिया अपनी मिसाइल से अगर उसको विनाश करेगा तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। चाइना इंडिया को कमज़ोर समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, मैं आज कह रहा हूँ इस चैनल से, इंडिया जवाब देगा और चाइना को झुकना पड़ेगा। चाइना नहीं झुका तो वो इतना बड़ा नुकसान खाएगा कि आप देखिएगा। ये आज का वादा है, ये इंडिया है आज का। ये चेतावनी समझ लीजिए, एक भारतीय की ओर से, एक इंडियन की ओर से। चाइना के लिए माफ़ी नहीं है। शुक्रिया आपका।